अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ लवली आफ्टरनून और आपकी दोपहर जो है वो प्रोडक्टिव है। आप लोगों की जो रूटीन है वो थोड़ा सेटल इन होने लग गई है एंड थिंग्स आर जस्ट जनरली गोइंग वेल फॉर यू एंड ऑल योर लव्ड वंस। मेरी दुआ है कि अब तक सबकी हेल्थ जो हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील लाइक आई थिंक बिकॉज हम लोग फास्ट कर रहे होते हैं तो आई थिंक बहुत सारे जो अंडरलाइंग बिकॉज इट्स अ डिटॉक्सिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग वे यूर ट्राइंग टू तो अगर कोई हेल्थ कंसर्न होता है वो भी उजागर हो जाता है, पता चल जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा मसला चल रहा है। सो आई होप दैट नथिंग सीरियस हैज़ अकर्ड and I hope that you guys are doing well. Also stay away from the heat और जितनी कोशिश करें कि between अफ्तार एंड सहर अपने आप को हाइड्रेट कर सकें उतना ज़्यादा हाइड्रेट करके रखें। आज का जो हमारा शो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। हम लोग बात करेंगे बच्चों को रमज़ान के अंदर रमज़ान को बच्चों के लिए प्रोडक्टिव बनाने का और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग शो के अंदर डिस्कस करें, आप लोगों को आइडियाज़ भी दें कि हम किस तरह अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं रमज़ान के अंदर ताकि वो अपने जो भी टैबलेट्स हैं और फ़ोन्स हैं और जो स्क्रीन्स हैं जिनसे वो बहुत अटैच्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं आजकल, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो, जिससे वो दीन की तरफ और राग़िब हों, जिससे वो अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट करें। इट्स नॉट जस्ट रिलीजन बट ऑल्सो फैमिली एंड कम्युनिटी। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कम टू द फोर फ्रंट ड्यूरिंग रमज़ान। सो उम्मीद यही है कि हम ये सब कुछ कर सकें। आज हम आपको थोड़े से आइडियाज़ देंगे, अपने एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, बट दैट्स लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल आज का सवाल मैं पूछना चाहती हूँ जल्दी से। मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंड बैग है वॉकीज़ की जानिब से। अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें और वो सवाल है कि आप उस पैगंबर का नाम हमें बताएं जिनका कुरान मजीद के अंदर सबसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िक्र आया। सो नेम द प्रॉफिट, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। दिस इज़ नॉट प्रॉफिट मोहम्मद, वी आर आस्किंग फॉर द नेम ऑफ अनदर प्रॉफिट जो कि जिनका कुरान मजीद के अंदर बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया। अगर आप मुझे इसका सही जवाब देंगे तो मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का, जैसा मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनर हैंड बैग है, मैं आपके घर पे भिजवाऊँगी। सो प्लीज़ कॉल करके मुझसे बातचीत करें, मुझे इस सवाल का जवाब दें। इसी के साथ हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ होती हैं तो चलते हैं उनकी जानिब। पहली ख़बर ऑब्वियसली हम काफ़ी दिनों से इसके ऊपर डिबेट छिड़ी हुई है एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बट शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपॉइंट हो गए और अपॉइंटमेंट होते साथ ही उन्होंने कुछ जो हैं नई पॉलिसीज़ इमीडिएटली इन प्ले कर दी हैं और उसमें से पहली जो है वो ये है कि हुकूमती पॉलिसी जो ऑफिसेज़ हैं, फेडरल ऑफिसेज़, उनकी जो वीकली हॉलीडेज़ थी, पहले 2 छुट्टियां मिलती थी हफ्ते की और इतवार की, और अब वो 1 पे चली गई है। सो हफ्ते की छुट्टी अब सिर्फ इतवार पे छुट्टी होगी। उन्होंने ऑफ़िस के टाइमिंग्स भी 8 बजे सुबह को कर दिए हैं, तो चेंज करके 1 घंटा सुबह और बढ़ा दिया है। उन्होंने ऑर्डर्स इशू किए हैं शहबाज शरीफ ने कि चीप गुड्स की सप्लाई दी जाए रमज़ान में, यूटिलिटी स्टोर्स को सस्ती गंदम फराहम की जाए और जनरली जो बचत बाज़ार वगैरह रमज़ान बाज़ार लगते हैं इनके अंदर मॉनिटरिंग हो कि कितनी ज़्यादा क्या महंगी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और ऐलान हुआ है और वो ऐलान ये है कि मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जानिब से अब है वो 25,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है 1 अप्रैल से। सो 1 अप्रैल से जिन जिन लोगों की वेज 25,000 रुपये से नीचे थी उनकी अब 25,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। 10% इंक्रीज़ है सारे के सारे पेंशनर्स की पेंशन के अंदर, चाहे वो मिलिट्री की जानिब से हो या सिविल एम्प्लॉयज़ हों। पेंशनर्स को 10% इंक्रीज़ मिलेगा। लैपटॉप और टेक्निकल एजुकेशन यूथ को फराहम की जाएगी। री इंट्रोडक्शन कर दिया गया है बेनज़ीर कार्ड का। इंडस्ट्रियलिस्ट से अपील की गई है कि एम्प्लॉईज़ की सैलरी बढ़ाएं और एटलीस्ट बाय 10%, जो एम्प्लॉईज़ जिनकी सैलरी लाख रुपए से कम है।
इन्होंने बाय द वे पहले दिन ही आते साथ ही शहबाज शरीफ ने थोड़ा सा पैनिक मचा दिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो सुबह 7 बजे पहुँच गए थे दफ्तर, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स नहीं पहुँचे थे, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पैनिक, बट वो फर्स्ट डे ही इज़ बिन ऑन द जॉब सिंस 7 AM। लेट्स सी कि और क्या क्या हुकूमत की जानिब से हमें इक़दामात मिलते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। आई होप टू सी लाइक अ बेटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। लेट्स होप दैट कैबिनेट जो है वो भी फाइनलाइज होगी। वैसे बाय द वे कैबिनेट के बारे में आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि तकरीबन 12 मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी PMLN के पास होगी, PPP की जानिब से 7 होंगे, JUIF की जानिब से 4 होंगे, MQMP की 2 होंगे, फिर ANP, JWP और BAP के 1 ईच होंगे। सो लेट्स सी कि जब कैबिनेट फाइनलाइज होती है तो क्या बनता है। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि अगेन दिस इज़ अ रियली फैंटास्टिक थिंग कि हम लोगों की कंट्री को अच्छी खुशी की बात भी है और दुख की बात भी है। वी रियली वांट टू सी सम स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान। दुनिया का जो सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है वो फ़ुटबॉल है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन फ़ुटबॉल हमारे मुल्क में बनते हैं, सियालकोट इन पर्टिकुलर में बनते हैं। और इस साल फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ जाएगा, उसके भी फ़ुटबॉल्स जो हैं वो सियालकोट में बन रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एडिडास के फ़ुटबॉल्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एक पाकिस्तानी कंपनी कॉल्ड फॉरवर्ड स्पोर्ट्स को। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने पहले भी और वर्ल्ड कप्स के फ़ुटबॉल बनाए हैं। 2014 के वर्ल्ड कप के और 2018 के वर्ल्ड कप के भी फ़ुटबॉल इसी कंपनी ने बनाए थे। कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि ये जो कतर के अंदर ये फ़ुटबॉल्स यूज़ होंगे, 3000 फ़ुटबॉल्स बनाए जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, और उसके अलावा तकरीबन 8 मिलियन फ़ुटबॉल बनाए जाएंगे ताकि वो बाकी लोग जो हैं, वो जो कलेक्टर्स आइटम्स ख़रीदते हैं, उनके लिए बनाए जाएंगे। इसका वज़न जो है 425 to 445 ग्राम्स, और इस फ़ुटबॉल का नाम है अल रिहला, which means the journey, क्योंकि FIFA World Cup journeys around the world. To see Pakistan participating in the FIFA World Cup soon. इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आऊँगी और मैं आपको मिलवाऊँगी अपने अगले मेहमान से, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मंताशा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मंताशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आपको रमज़ान, सबसे पहले मैं विश करना चाहती हूँ रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स की हूँ अभी। आप 10 साल के हो, कौन सी क्लास में? मैं अभी 5th ग्रेड में आई हूँ। 5th ग्रेड में हो? जी। ज़बरदस्त। और आप रोज़ा रखती हैं? जी, अभी शूट भी चल रहा है ना, तो इसकी वजह से कुछ छूट रहा है, लेकिन बाकी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर रोज़ा रखती हूँ। ज़बरदस्त। आपने पिछले साल रोज़े रखे थे? जी जी। वेरी कूल, वेरी कूल। आपको याद है आपने पहला रोज़ा कब रखा था? पिछले साल ही मैंने पहला रोज़ा पिछले साल रखा था। दैट्स अमेजिंग। और जब आप रोज़ा रखती हो या रमज़ान जब आते हैं तो आपके घर में क्या एक स्पेशल चीज़ है जो कि होती है? डेकोरेशन। डेकोरेशन किस तरह की? जैसे हम अपने घर को ईद के तौर पे सजाते हैं, वैसे हम रमज़ान में भी सजाते हैं अपने घर को। रमज़ान में भी सजाते हो? क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो दिल की कलियां खिल जाती हैं जिस महीने में। दैट्स रियली रियली स्वीट। मुझे बताओ कि क्या क्या करते हो, किस तरह की डेकोरेशंस बनाती हो? जैसे हम खुद भी DIY करते हैं और बाहर से भी ख़रीद के लेकर आते हैं। और जैसे नमाज कॉर्नर बनाते हैं हम अपना। ओह, दैट्स सो नाइस। तो और नमाज कॉर्नर के साथ उसके बराबर में हम अपने कुरान, तस्बीहां, सब कुछ अपने एक कॉर्नर में होता है। लाइटनिंग्स, और जैसे रमज़ान वाले वो नहीं आते लैंटर्न्स? जी,
लैंटर्न्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़बरदस्त, वेरी कूल। अच्छा मुझे बताएं कि आप जब आप रोज़ा रखती हैं रमज़ान के अंदर तो आपको कोशिश सबकी ये होती है कि अच्छे अच्छे काम करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गुड डीड जो कि आपको बहुत मज़ा आता है करने में, वो क्या है? दूसरों की मदद करना। किस तरह? जैसे आम तौरों पे भी अगर कोई हम लोग खेल रहे होते हैं मेरे दोस्तों के साथ, कोई भी गिर जाए तो मैं उन लोगों को गोद में उठाती हूँ और घर में लेके जाती हूँ। वेरी कूल। उसके अलावा हम लोग चैरिटी करते हैं, ज़कात देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप मम्मी की हेल्प करती हैं? बिकॉज आई थिंक दैट्स समथिंग यू कैन डू एवरी डे इजीली। वो तो मैं रोज़ाना करती हूँ। जैसे बर्तन डाइनिंग टेबल पे सेट करना और बाकी चीज़ें करना, जैसे हेल्प कोई कटिंग करना। और जब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके माँ पापा कोई काम कर रहे हैं ना, अगर आप उन्हें एक पानी का गिलास पिला के दोगे ना तो वो बहुत उनको अच्छा लगेगा। That's so sweet, that's really nice, I really like that and I really appreciate that. I'm sure आपकी मामा भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती होंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप एक दुनिया में बहुत बड़ी काइंडनेस कर दो, ठीक है, जो कि आप सारे बच्चों के लिए कर दो, तो वो क्या होगी? मैं उनसे यही कहूँगी कि जो तुम चाहते हो ना वही करो। तुम छोटे हो तो कर सकते हो, अभी से करना शुरू करोगे तो बड़े होके और कॉन्फिडेंस आएगा और कर सकते हो चीज़ें। ये आपको बात किसने बताई? ये मैं अपने आप से हर बात मैं अपने दिल से कहती हूँ। हाँ, मम्मी ने नहीं सिखाया ये? नहीं। डैडी ने भी नहीं सिखाया? नहीं। किसी ने नहीं सिखाया? नहीं, किसी ने भी नहीं। That's impressive, that's really impressive। तो आपने स्कूल में पढ़ा? अच्छा, आपके स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरे स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट है SST और साइंस और सोशल स्टडीज़। और उसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि सोशल स्टडीज़ के अंदर आप हिस्ट्री पढ़ती होगी? नहीं, अभी तो हिस्ट्री नहीं आई है। ज्योग्राफी पढ़ती हो? सिर्फ लैंडफॉर्म्स है ना, वोल्केनोज के बारे में बातचीत होती होगी, पहाड़ों के बारे में, पाकिस्तान के लिए, है ना। तो जब आप लोग पढ़ते हो सोशल स्टडीज़ या इवन साइंस फॉर दैट मैटर, साइंस में आप बॉडी के बारे में पढ़ती होगी, प्लांट्स के बारे में पढ़ती होगी, ये सब चीज़ें अल्लाह मियाँ ने बनाई है, राइट, है ना। और सबके अंदर आपको पता चलता है कि वो एक सेल है, वो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ हम लोग सांस लेते हैं, यहाँ से ऐसे अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, फिर भरता है, फिर वापस बाहर करते हैं। तो आपको ये फैसिनेटिंग लगती हैं चीज़ें? मुझे तो खुद भी करने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, बहुत मज़ा आता है। जब भी मैं टॉयज़ नहीं खरीदती, मैं साइंस के लिए चीज़ें खरीदती हूँ। That's very cool, that's very very impressive। और मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप एक क्या कहते हैं साइंस की अगर कोई किट है जो कि आप देना चाहती हैं किसी को, तो वो क्या होगी? मैं दूंगी, जिन बच्चों को स्लाइम पसंद है तो वो मैं उन्हें स्लाइम वाली किट दूंगी। और जैसे मम्मीज डोंट लाइक स्लाइम, मम्मीज डोंट लाइक स्लाइम एट ऑल। मुझे पता है खुद को, मम्मीज डोंट लाइक स्लाइम एट ऑल। हमें बहुत रोना आता है जब स्लाइम घर में आता है। बट इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हमारे साथ मंतशा यहाँ पर हैं। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपसे दोबारा से आज का सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज का सवाल जिसके अगर आप करेक्ट आंसर देंगे तो उसके बदले में आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंडबैग भेजूँगी। और आज का सवाल ये है कि प्लीज़ मुझे ये बताएं कि कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद के अलावा कौन से ऐसे नबी थे जिनका सबसे ज़्यादा नाम के साथ ज़िक्र आया। हमारे साथ कॉलर भी आ गई हैं जैसे ही मैंने सवाल बोला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमजान मुबारक। आपको भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। जब से आप प्रोग्राम स्टार्ट किया मैं आपका डेली देखती हूँ फैमिली के साथ। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। आपका नाम क्या है? इजी हो जाता है, मिल जाते हैं। मेरा मिसेज अली है और जो है ना बच्चों को स्कूल से लेके फौरन 1 बजे मैं बैठ जाती हूँ कि अब मेरा प्रोग्राम होने लगा भी। ओह जबरदस्त।
आई ऑल्सो थिंक कि रमज़ान के अंदर ये बड़ा अच्छा टाइमिंग है, वरना सुबह सुबह मुलाकात होती है, तब भी इट्स नॉट टू बैड। हाँ, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं हम लोग, स्कूल जाना होता है बच्चों को, फिर उनके आपको पता है आजकल रमजान के अंदर फ्री होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। हम तसल्ली से आपका प्रोग्राम देख लेते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बच्चों के इम्तिहान तो नहीं सर पे आए हुए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी जो है अब माशाल्लाह क्लास क्लास में हो गई है। ओह अच्छा, ओके, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मुझे बताएं आज के सवाल का जवाब देंगी मिसेस हाँ अली? जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। प्रोग्राम के एंड पे हम लोग बच्चों के साथ कुरानंदाजी करेंगे और अनाउंस करेंगे विनर। आई होप कि आप जीतें, बिकॉज यू आर द फर्स्ट कॉलर ऑफ द डे, तो मेरी दुआ आपके साथ है, बट इट हैज़ टू बी अ कुरानंदाजी बिकॉज इट हैज़ टू बी फेयर। बट बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि बच्चे जो हैं आपको खुश रखें। और हमारे साथ भी एक बच्चा बैठा हुआ है, वेरी स्वीट लिटिल गर्ल वी हैव मंतशा विद अस। मंतशा शाहिद बैठी हुई हैं, ये चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं और जूनियर शेफ़ भी हैं, एंड ओवरऑल लाइक अ फन लिटिल गर्ल आई कैन सी। मंतशा, मुझे ये बताएं कि आप ने कौन कौन से ड्रामों में एक्ट किया? मैंने क्रेजी क्लासरूम में किया है। किस पे? क्रेजी क्लासरूम। क्रेजी क्लासरूम, ओह ओके। ये किस तरह का ड्रामा था? क्या आपका कैरेक्टर क्या आया था? ओके, लेकिन ये सब बच्चों के साथ था और मेरे भी वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे, मुझे बहुत मज़ा आया उस शूट। तो एक्टिंग करना क्या मुश्किल है? इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो आप हर चीज़ को आसान बना सकते हैं। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। और मुझे बताएं कि आपका कैरेक्टर के अंदर व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर वर यू प्लेइंग? आप क्या कर रही थी? मैं एक ऐसा कैरेक्टर कर रही थी जिसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन वो बहुत शो ऑफ करती है। इंटरेस्टिंग। और आपको अपना अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या हाल है? ठीक ठाक सईदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। मैं आपके आंसर देना चाहती हूँ हज़रत मूसा। बहुत बहुत शुक्रिया सईदा। आप मुझे बताएं कि लाहौर में कैसी अफ्तारी, क्या कोई स्पेशल अफ्तारी आज बनाएंगी आप? आज दाल चावल। दाल चावल? हाँ जी। अचार होगा या नहीं? हाँ जी, आज आसान ही है। अचार नहीं है? नहीं, ये तो आसान है ना, आसान है, जल्दी से बन जाएगी चटपट। हाँ हाँ, टाइमली बनाऊंगी ना। अच्छा, अचार नहीं है साथ, मगर यार दाल चावल। अचार नहीं, गला खराब है आगे। ओए होए, अच्छा मुझे लगता है कि अचार खाने या ना खाने से गला नहीं खराब होता है, पता नहीं क्यों। मैं इतनी ढीठ हूँ कि गला खराब भी होता है तो भी अचार खाती हूँ दाल चावल के साथ जरूर। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का सैयदा। हमने आपका जवाब नोट कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और दाल चावल ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, और जब गला बेहतर हो जाए तो अचार के साथ इन्जॉय कीजिएगा। आई लव अचार, मुझे भी बहुत पसंद है अचार। और मुझे बताएं कि आपने यहाँ पर, हमें ये भी पता चला है कि आपने जूनियर शेफ़ भी लिखा हुआ है, क्या क्या डिशेस बनाती हैं? मैं चिकन पॉप्स बना लेती हूँ, बिरयानी बना लेती हूँ, सैंडविचेस, बर्गर। बिरयानी बना लेती हैं? इधर ही रोक दे, मुझे बिरयानी नहीं बनानी आती। अब बिरयानी, आई एम नॉट जोकिंग, मैं शेफ़ हूँ और मैं पता है पिछले कितने साल से शेफ़ हूँ। कितने? लेट्स से आराम से 17-18 साल हो गए, बट मुझे बिरयानी नहीं बनानी आती। ओह माय गॉड, आई एम सीरियस, मुझे बिरयानी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। जैसे मैंने अभी बात की थी कि आप कोशिश करें तो हर चीज़ आसान हो सकती है। मगर मैंने बहुत दफ़ा बिरयानी बनाने की कोशिश करी और कभी भी वैसी नहीं बनती जैसी मुझे चाहिए। आपकी बिरयानी मतलब आप बिगिनिंग टू एंड खुद बनाती हो? कुछ मामा की हेल्प भी ले लेती हूँ, जैसे कटिंग में। किस चीज़ की? वेजिटेबल। प्याज ज़रूरी है क्योंकि वरना तो हाँ, आंखें में बहुत जलन होती है, बहुत होती है। प्याज इज़ वेरी पेनफुल। और अगर तेज़ प्याज हो तो और ही होती है, पता है। बट उसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप अपनी नाइफ़ के ऊपर ऑयल लगा लो और प्याज को थोड़ी देर पानी में सोक कर लो, नो टीयर्स, ट्रू स्टोरी। बट खैर एनीवेज, सो बिरयानी बनाती हो, चिकन पॉप्स बनाती हो, और क्या बनाती हो? सैंडविचेस, बर्गर, फास्ट फूड भी बना लेते हैं भाई। मतलब सैंडविचेस, बर्गर्स, बिरयानी, चिकन पॉप्स, मुझे तो लगता है मुझे आपको हायर कर लेना चाहिए अपने किसी रेस्टोरेंट में। बिल्कुल बिल्कुल हैं? ये तो बहुत चीज़ें आपको बनानी आती हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने आते हैं? वो तो बच्चों का काम है। वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा फ्रेंच फ्राइज बनाना चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का काम है। तो यानी कि इतना कुछ बना लेती हो, वाह। और ये सारी कुकिंग क्या इंडिपेंडेंटली करती हो या मामा होती हैं किचन में जब कर रही होती हो? जब मैंने कुछ पहले, जब मैं छोटी थी तभी बनाना शुरू किया था मामा की हेल्प के साथ। क्योंकि अब तो आप बहुत बड़ी हो गई हो, 10 साल इज सच अ बिग गर्ल, डबल डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। फिर एक बार ना मामा सो रही थी तो मैंने ना खुद ही चिकन पॉप्स बनाने की ट्राई की और किसी की रेसिपी नहीं देखी, खुद ही बनाना शुरू कर दिया। वो इतने अच्छे बने थे। तो चिकन पॉप्स आप कैसे बनाती हो? आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मंतशा, आपकी क्या रेसिपी है?
मैं जो हूँ चिकन की क्यूब्स काट लेती हूँ पहले, उसके बाद जी मैं सब चीज़ें देखें बार बार पूछ रही हूँ खुद। ओके और फिर उसके बाद लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट ये और मस्टर्ड पाउडर नहीं होता वो डालती हूँ। बाद इनको मिक्स किया, उसके बाद मैदा को मिक्स किया, उसके बाद इनको थोड़ी देर रखा रेस्ट के लिए ताकि जो मसाला हो वो अंदर तक चला जाए। वरना हम चिकन जब कट करते हैं ना तो बिल्कुल अंदर से फीकी होती है, बस बाहर से फ्लेवर होता है। तो फिर मैदे में भी थोड़े से मसाले मिलाने हैं आपने। उसके बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया तो वो इतने मज़े के बने थे। वाओ, दिस इज़ इनक्रेडिबल। आपके पास बहुत सारा रॉ टैलेंट है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। हमने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, क्या ऐसा सच? जी बिल्कुल। हाँ, आप हमें सुनाएंगी? बिल्कुल। बहुत मैं एक्साइटेड हूँ आपसे सुनने के लिए। ये माइक आप ले लें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कौबी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने कहा दर्यो नबी बतलाओ ज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने कहा दर्यो नबी बतलाओ ज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान सेट पे मौजूद है, मैं आपसे उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे हैं समरीन फवाद बारी, इस्लामिक स्पीकर भी हैं एंड मोर देन दैट DIY एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमज़ान मुबारक। समरीन, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है बट आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज आज हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू आल्सो माशाल्लाह हैव चिल्ड्रन, आई ऑल्सो हैव किड सिंगुलर। बट बच्चों के सब मैं अपने बारे में सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, अपने मसले से पहले सुलझा लूँ इज़ कि यू नो व्हेन सलीना इज़ गोइंग टू स्कूल ऑल्सो फास्टिंग एज वेल, फिर स्कूल वर्क भी है, ऊपर से एग्ज़ाम सर पर हैं आपके। आई डोंट नो अगर आपके हाउस होल्ड में ऐसा हो रहा है बट दैट बैलेंसिंग एक्ट इज़ बिकमिंग रियली हार्ड स्पेशली फॉर द किड्स। तो मैं क्या कर सकती हूँ अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए? मैं ये नहीं चाहती कि मैं कहूँ कि यू नो हार के कहूँ कि रोज़ा ना रखूँ, आई डोंट वांट टू से दैट। नहीं, और ये कहना भी नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश ही, क्योंकि अगर हम अभी बच्चों के अंदर ये कमज़ोरी डाल देंगे ना कि रोज़ा नहीं रखो, स्कूल चले जाओ, पढ़ाई कर लो, रोज़े को पीछे डाल देंगे तो फिर हमेशा वो प्राइमरी नहीं रहेगा, वो सेकेंडरी पे चला जाएगा। यही टाइम है हम अपने बच्चों की बेस बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी शुरू से, सब बच्चों ने, चाहे CI के एग्ज़ाम्स हों, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी रोज़े, एक दफ़ा जब फ़र्ज़ हो गए उसके बाद कभी रोज़े नहीं छोड़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़रूरी है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ना उनको कहीं कोई लीवरेज भी दें। जो चीज़ फ़र्ज़ नहीं है ना उसमें ज़बरदस्ती नहीं करें, लेकिन आप उनको कहीं ऐसी लीवरेज दें। और दूसरा ये कि आप उनको थोड़ा सा ऐसा टाइम टेबल दें जहाँ आप उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम भी दें, कुछ इंसेंटिव्स भी दें कि ठीक है आपको टाइम नहीं मिलता, इस टाइम पर हम ये काम कर लेंगे। और इस तरीके से करके उनको थोड़े ऐसे इंसेंटिव्स दें कि जहाँ उनको लगे कि हाँ हमारा रोज़ा रखना इज़ समथिंग विच मेक्स अस स्पेशल, क्योंकि हम स्कूल और रोज़े दोनों को लेके चल रहे हैं। तो
हमें, और उसके लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं कि खाली रोज़ा रखा है तो अब हम स्कूल से आके हम कुछ और करेंगे, नहीं। कुरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर नमाज। कुरान, तो कुरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रमज़ान में, कि आप रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, उनको बताएं कि जी थोड़ा सा चाहे 15 मिनट्स की सही तुम रेसिटेशन कर लो, तुम्हारे वक्त में बरकत होगी। उनको इंसेंटिव्स दें, क्यों करनी है, बिकॉज इससे तुम्हारे वक्त में बरकत होगी, तुम्हारी गुड डीड्स इस वक्त मल्टीप्लाई हो रही हैं। रमज़ान का महीना क्यों हम कहते हैं कि बेटा वेस्ट नहीं करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो गुड डीड्स का जो चार्जिंग है ना वो इस महीने में है। रमज़ान जो है वो नेकियों का स्प्रिंग है, मौसम बहार है। इसमें नेकियां जो हैं, जो हम नेकियां शुरू कर देते हैं वो पूरे साल थ्रू आउट जो है वो हमारे लिए एक बन जाती है कि हम उसको पूरा एक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे अंदर एक जो है तकवा का पावर, जो हम बच्चों को कहते हैं कि जी तकवे का पावर लेना है, वो चार्जिंग इसी महीने में मिलती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान से और नमाज के अलावा रोज़े से, और फिर उसके बाद जितना टाइम मिले उसमें कोई एक छोटी सी नेकी, आज की एक नेकी कर लें। मुझे बताएं, ये तो हमने चले बड़े बच्चों को समझा दिया जो कि बच्चे रोज़े रख रहे हैं, बाकायदगी से रख रहे हैं, सारे रोज़े रख रहे हैं। छोटे बच्चे, उनको किस तरह रमज़ान में ना सिर्फ बिज़ी करें बट उनको मतलब प्यार से ये उनके अंदर डालें कि उनका दिल चाहे कि वो दीन की तरफ और राग़िब हो। उसी के लिए हमने आज सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं। आज हम लोग मुख्तलिफ एज ग्रुप्स की एक्टिविटी बास्केट्स लेकर के आए हैं। इनको हम 1 बाय 1 हर एज ग्रुप के लिए खोलेंगे और उसको देखेंगे कि हम, क्योंकि हम बास्केट्स इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास एक जगह सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जमा हो जाएं, जिनको हम जब बच्चों के साथ लेके बैठे तो हमें कहीं जाना ना पड़े, हमारा टाइम सेव हो, और बच्चों को उसमें से एक चीज़ जो है रोज़ आप 1 घंटा आधा घंटा जितना आप लोग बेस्ट क्वालिटी टाइम दे सकते हैं उन बास्केट्स को लेकर के आप एक्टिविटीज़ करें, ताकि वो बच्चों को, उस एक्टिविटीज़ का मकसद ये है कि बच्चों को रमज़ान की और अल्लाह की मोहब्बत और रमज़ान की जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उनकी कदर अता फरमाएं। तो मतलब हम उनको ये चीज़ों का इन्हेंस करके दिखाएं कि जी कैसे हमने इस वक्त को वेस्ट नहीं करना है, और क्या क्या काम है जिनको हम करना चाहिए और क्या क्या काम है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि वी हैव अ लिटिल नीस in the house, not in my house, but I see her every now and then. And the other day अफ्तारी के बाद वो ज़बरदस्ती सारे बड़ों को पानी पिला रही थी, एंड ज़बरदस्ती किसी ने नहीं मांगा था, बट वो 2-2 घूंट, very young kid, like 5-year-old, and I think one of the mother, I think उसकी माँ ने बता दिया था कि शायद ये नेकी है करना, तो वो इस चक्कर में सबको ज़बरदस्ती पानी पिला रही थी। क्या वाकई में इट्स अ गुड थिंग टू इनकरेज सच यंग किड्स? बिल्कुल। आप इस वक्त की जो अप्रिसिएशन होती है ना, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। अगर बच्चा कोई छोटी सी अच्छा काम भी कर रहा है ना, आप उसको दुआ दें, आप उससे खुश हों, आप उसके सर पे हल्का सा हाथ फेर दें, दैट हल्की सी पैटिंग जो है ना वो आपकी वो बच्चे के लिए इतना उसका दिल बड़ा कर देगी, और वो फिर हमेशा उसके लिए अगली नेकी पे जाएगा, वो उससे अगली नेकी पे जाएगा। इस तरीके से पूरी एक चेन इफेक्ट जो है ना वो बन जाता है। तो कभी हम लोग अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे छोटे छोटे काम करते हैं, हम या तो हंस के ख़त्म कर देते हैं या फिर हम इग्नोर कर देते हैं ना। हंसना, चले हंसी आ जाती बच्चों की बात पे, लेकिन अगेन अप्रिशिएट दें। मुझे याद है आज तक जिस चीज़ पे मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे अप्रिशिएट किया था, मैं उन चीज़ों में आगे ही बढ़ती गई, क्योंकि अप्रिसिएशन जब आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे मिल जाती है ना, तो आपके अंदर एक वो आ जाता है कि येस आई कैन डू दिस। और हमारी है ना अप्रिसिएशन बहुत कम दी जाती है, हम या तो हंस लेते हैं लोगों पर या फिर इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है करने दो, उसको वो नहीं देते। बच्चों के लिए बिल्कुल सही कह रही है सबरीन कि बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके छोटे छोटे एफर्ट को आपको बहुत सराहना चाहिए और कहना चाहिए कि येस आई सी एंड आई रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट। ये ज़रूर करें। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। सबरीन ने जिस तरह हमें बताया, हमारे साथ मंतशा भी हैं और भी बच्चे हैं, और सबरीन लेकर आई हैं DIY गिफ्ट बास्केट्स, जो कि रमज़ान बास्केट्स एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे सेट पे बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। उनसे मिलवाने से पहले मैं आज का सवाल जो है वो रिपीट करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे कॉल करके बताएं इस सवाल का जवाब, वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि कुरान मजीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कौन से ऐसे पैगम्बर हैं जिनका नाम सबसे ज़्यादा आया। करेक्ट जवाब देने पर मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंड बैग है जो कि मैं आपको भिजवाऊंगी, तो प्लीज़ डू कॉल मी एंड लेट मी नो। अब मैं आपको जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने अगले सेगमेंट की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, और वो है रमज़ान DIY क्राफ्ट। हमारे साथ ऑब्वियसली समरीन फवाद बारी हैं, और हमारे साथ मंतशा शाहिद हैं, और हमारे साथ हसन कामरान हैं। और समरीन जो है बहुत सारे DIY क्राफ्ट्स लाई हैं जो कि हम बच्चों के साथ रमज़ान में कर सकते हैं। तो समरीन, ओवर टू यू। अब आप हमें बताएं क्या करना है। अब सबसे पहले हमें कोई भी ये सबसे पहले हम 3 to 5 years के एज ब्रैकेट को खोल रहे हैं और उनके लिए एक बास्केट बनाने जा रहे हैं। ओके। सबसे छोटे जो 3 to 5 years के बच्चे होते हैं उनका अटेंशन स्पैन सबसे छोटा होता है, तो उनको हमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ देनी होती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि 1 घंटे के लिए आप एक ही चीज़ दे के बच्चे को बिठा दें, बिकॉज आफ्टर 10 to 15 minutes उस बच्चे का इंटरेस्ट उससे ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमने इस छोटी सी बास्केट के अंदर छोटे से बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी हैं, जिसमें से मैं आपको बताना शुरू करूँगी। लेकिन पहले हमें एक बात समझ लेनी है कि हमारा करिकुलम इस वक्त है रमज़ान, हमारी थीम है रमज़ान। जब आप रमज़ान के लिए कोई करिकुलम सेट कर रहे हैं तो उसमें आपके पास दुआ, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिलेटेड और ऐसे रिलेटेड मटेरियल्स जो बच्चों को अल्लाह से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़े, उन चीज़ों को हमने जो है ज्वाइन करना है। बट इट शुड बी इन अ वेरी कलरफुल वे, इतना इंटरेस्टिंग हो कि बच्चे खुद अट्रैक्ट हों कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा रमज़ान बास्केट टाइम कब होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन नहीं, आपने 1 घंटा या आधा घंटा जो आप खुद बच्चों के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम दे सकें, उसमें ये बास्केट जो है आपने बच्चों के साथ मिलके इसमें से एक एक्टिविटी रोज़ करनी। और इस तरह करें जिस तरह आप कह रही हैं, इट विल बी लाइक अ ट्रीट, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ये आपका इंसेंटिव होगा सारा दिन का कि अगर आज मैं सारे काम वक्त पे करूँगी, मेरे सारे काम वक्त से हो जाएंगे, मेरा होमवर्क, मेरा स्कूल का या जो भी चीज़ें हैं, तो फिर उसके बाद आज हमारी क्या ट्रीट होगी कि हम रमज़ान बास्केट लेकर के उसमें से चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले ये सबसे छोटे 3 to 5 years के हमने कैबिनेट को ब्रैकेट के अंदर बच्चों के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। अब छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत क्यूट सी दुआ कार्ड्स हैं, तो आप बच्चों को छोटी छोटी दुआएं याद कराएं। एक दुआ आप उनको दे दें कि जब ये याद हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट कार्ड पे जाएंगे। तो इस तरीके से आप उनको डिफरेंट दुआस जो उनको याद नहीं हैं उनको याद कराएंगे। तो ये आपकी एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो आप एक दिन में करेंगे। अब ये नहीं करेंगे रोज़ दुआ करें, आज हमने दुआ कर ली, कल हम स्टोरी टाइम करेंगे, अगले दिन हम क्राफ्ट करेंगे। इस तरीके से आपने इसको फ्लिप करते रहना है। बच्चों को एक ही जैसी चीज़ नहीं देनी, आपने इसको बहुत सारी वैरायटी देनी। स्पेशली छोटे बच्चों को तो उनको आप थोड़ा सा स्टोरी सुनाएं, फिर थोड़ा सा आप उनके साथ कलरिंग का दे दें, जैसे ये दुआस की कलरिंग बुक है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं बच्चों के लिए, प्रॉफिट स्टोरीज़ हैं, फिर ये ईद की स्टोरीज़ हैं। फिर बच्चों को 99 नेम्स ऑफ अल्लाह से एक्वेंट करवाइए, उनको बताइए कि अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, और जो इन 99 नेम्स को याद कर लेगा, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो जन्नत में जाएगा। तो हमने ये इंसेंटिव लेके चलना है, और इसमें हमने हर रोज़ बच्चों को 2 नाम 3 नाम जितने वो याद कर लें उनको याद कराने। फिर उसके अलावा आप एक स्क्रैप बुक भी रखें, ताकि जब बच्चों का दिल चाहे कुछ स्क्रिबल करने का तो वो अपनी मर्ज़ी से रमज़ान की डेकोरेशन बनाएं, वो अपनी मर्ज़ी से रमज़ान की इफ्तार टेबल ड्रॉ करें। और आपको पता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद अपने कमरे के लिए या फिर अपनी बहनों के लिए गिफ्ट खुद बनाऊं या फिर कार्ड बनाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। तो अच्छी अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें तो वैसे ही स्पेशल होती है ना। तो स्टोरी बुक्स भी हों कि आज हमारी स्टोरी नाइट है। फिर आप छोटे बच्चों के लिए और बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे प्ले डो बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं, तो आप उसमें प्ले डो भी, ये सब चीज़ें इकट्ठी करने का मकसद ये है कि अब आपके पास ये सब चीज़ें जमा हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। रमज़ान जैसा कीमती महीना है, आपने इसमें सारी चीज़ें पहले से लेके या घर में से ढूंढ के एक जगह जमा कर दी। प्ले डो और कटर्स हैं, अब इसको भी आपने रमज़ान की थीम के साथ यूज़ करना है। लेट्स कट अ क्रेसेंट। फिर मून के कैसे साइजेस बढ़ रहे हैं। देन अगेन मेक अ प्रेयर मैट आउट ऑफ प्ले डो, यू कैन डू वंडर्स। बहुत सारी चीज़ें जो आप प्ले डो के साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों से खुद कहें कि आज अपनी इफ्तार टेबल बनाएं।
वो प्लेटों से टेबल बना देंगे, प्लेटों से खाने बना लेंगे। बच्चों की इमेजिनेशन तो हम सोच भी नहीं सकते बच्चे कहाँ तक इमेजिन कर लेते हैं। फिर ये छोटी छोटी किट्स भी आती हैं और हमारे पास स्ट्रॉ बीड्स भी हैं, जिससे कि आप स्ट्रॉ बीड्स के साथ बच्चों को दें और उनसे कहें अपनी तस्बीह बनाएं। तो एक तस्बीह का क्राफ्ट भी आप अपने उसमें रख सकते हैं। फिर वुडन ब्लॉक्स हों या प्लास्टिक के ब्लॉक्स हों तो वो भी रखें, उनसे कहें इससे मॉस्क बनानी है, आज आप अपनी अपनी मॉस्क बनाएं। फिर उसके साथ आप उस दिन मॉस्क की थीम रखें। जब आप मॉस्क बना रहे हैं उस दिन मॉस्क की थीम रखें कि मस्जिद में जाने की दुआ क्या है, अच्छा मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते हैं। सारे बच्चों के जो भी मस्जिद से रिलेटेड क्वेश्चंस हों उनको उसमें जवाब दें। फिर इसी तरीके से हमने कार्ड मेकिंग किट भी बनाई है। माय फेवरेट। आई वाज गोना आस्क, मैं आप सब लोगों से यही, आप दोनों से पूछने वाली थी, हसन से भी और मंतशा से भी यही पूछने वाली थी कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है अभी तक। कार्ड मेकिंग किट में मैंने ये किया है कि ग्लिटर की शीट्स रखी हैं, कलर्ड पेपर्स रखे हैं, थोड़े से वॉशी टेप्स डाले हैं और स्टिकर्स डाले हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अब बच्चे, अब इसके अलावा हम स्टेशनरी और भी डालेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती हैं और कलरफुल वैरायटी जितनी आपके पास हो, ये नहीं कि आप हर चीज़ ख़रीदने जाएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। हाँ, तो वो आप उनको इकट्ठा कर लें। द मेन पर्पज़ इज़ टू गैदर ऑल द थिंग्स। फिर ये हमारे पास एक गेम है द बॉक्स ऑफ मैनर्स। ये एक बेसिकली मैचिंग कार्ड गेम है, बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और इसमें सारे इखलाक, हुस्न इखलाक से रिलेटेड एक बहुत अच्छा गेम है। अगर आपको ये यहाँ नहीं भी मिले, मैंने तो बना सकते हैं, ये खुद बना सकते हैं। मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि इट्स अ मैचिंग गेम। छोटे बच्चों के साथ आप पेयरिंग वाले गेम्स खेलते हैं, तो इट्स अ मैचिंग गेम। और इसमें जैसे 2 कार्ड्स हैं, अफ़शुस सलाम, स्प्रेड द ग्रीटिंग्स, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से अब इसमें ये कि बच्चों को आप बांट दें एंड देन जिसके जितने पेयर्स हो जाएं तो वो इतने पेयर्स का हो जाएगा। तो इसके साथ आपने ये सब चीज़ें रख दी और आप उन्होंने स्टेशनरी रख दी, और आप फिर बच्चों के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर रोज़ ज़रूर करें। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ की जा सकती हैं, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे समरीन भी हैं, मंतशा भी हैं, हसन भी हैं, और रमज़ान की DIY क्राफ्ट्स चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं यहाँ पर। समरीन, मंतशा, आप बताएं आप क्या कर रही हैं? मैं जो हूँ वो प्रेयर मैट बना रहे हैं हम लोग DIY करके। हसन, आप क्या कर रहे हो? माइक में बताओ मुझे, क्या कर रहे हो आप? जानमाज बना रहे हो, किस कलर की? ग्रीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, चलो स्टार्ट करो आप लोग। ये लोग प्रेयर मैट्स बना रहे हैं, जानमाज बनाने की इन लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट करी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ग्लिटर शीट्स भी हैं, कलर मार्कर्स भी हैं, क्रेयॉन्स भी हैं, बहुत कुछ चल रहा है। और आई थिंक दोनों इस वक्त बच्चे ग्रीन कलर की कुछ बना रहे हैं ना? ग्रीन जानमाज का कॉन्सेप्ट जानमाज ग्रीन है। चले हम देखते हैं कि इनकी जानमाज कैसी बनती है। हम लोगों को जाना है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आते हैं, इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमें एक और हमारे मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ बैठी हुई हैं हाजरा फैसल, और हमारे साथ एज़ यू नो हसन कामरान भी हैं, मंतशा शाहिद भी हैं, और ये सारे बच्चे ब्यूटीफुल किस्म की जानमाज जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं। हाजरा और लगा रही हैं।
हसन आप अपनी दिखाना ताकि मैं नमाज तो दिखाना चाहती हूँ सब लोगों को कि ये देखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हसन ने जानमाज बनाई है विद यू नो लिटिल मॉस्क हैपनिंग एंड यू नो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एंड ग्लिटरी एंड फन। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। समरीन ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाई हैं। जी समरीन। जी, तो हमने पहली बास्केट कर ली थी। अब हमारे पास टाइम चूँकि कम है ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर कि हमेशा अपनी जो भी एज ग्रुप है उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ ज़रूर रखें। एक बहुत अच्छी बुक इस वक्त मार्केट में आई हुई है और चिल्ड्रन रमदान जर्नल है ये। अगर आप ये बुक ले लेते हैं तो उसमें एवरी डे के हिसाब से प्लानिंग हुई हुई है। ओह वाओ। एंड इट्स अवेलेबल ऑन द आर्ट बुक्स एंड स्टेशनरी बुक्स। तो और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं, इट्स वेरी मिनिमल प्राइस्ड। तो ये बहुत अच्छी बुक है इस एज ग्रुप के लिए, जो इस एज ग्रुप के लिए भी, और 6 से 8 जी 6 to 8 भी, और इवन 10 ईयर्स तक ये बहुत अच्छी है। फिर ये सूरह फातिहा के कार्ड्स हैं, ये गुड वर्ड्स की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपको सूरह फातिहा किसी के कार्ड्स ना भी मिलें तो आप अपने सूरतों के नाम और उनके ट्रांसलेशन के कार्ड्स बना के बच्चों के साथ खेल सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स, बिल्कुल फ्लैश कार्ड्स, ताकि उनको नामों का और उनका मतलब पता चले, सूरतों के नामों से वो एक उनकी एक मानूसियत हो जाए। इसी तरह स्टोरी बुक्स हैं। फिर ये जो इस एज के बच्चे हैं इनको लिखने का शौक़ होता है, तो उनके लिए अल्लाह ताला के नामों के बारे में उनको बताएं, अशाफ़ी, अल-खालिक, इस तरह के आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ प्रिंटेबल्स हमारे पास ऑनलाइन होते हैं। आप इस तरह की डिफरेंट प्रैक्टिकल उनको एक्टिविटीज़ दिखाएँ और ये एक दिन में एक चीज़ करवाएँ। जैसे पिलर्स ऑफ इस्लाम नज़र आ रहे हैं आपके हाथ में। जी, पिलर्स ऑफ इस्लाम एक दिन एक्टिविटी शीट करा रहे हैं, तो एक दिन हम कलरिंग का कुछ करा रहे हैं, एक दिन हम ये प्रोजेक्ट करा रहे हैं। इसी तरह से कोई ना कोई चीज़ हो। फिर उनको एक हदीस से ज़रूर मुतारिफ़ कराएं। हदीस, एक हदीस उनको याद कराना शुरू करें। जैसे हमने दुआ छोटे बच्चों में याद कराना शुरू करी। फिर प्रॉफिट स्टोरीज़ उनके साथ शेयर करें। रोज़ाना एक स्टोरी हो प्रॉफिट्स की, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, उनके फ्रेंड्स कौन कौन थे, उनकी फैमिली क्या थी, उनका डे टू डे लाइफ क्या थी, डे टू डे लाइफ में क्या रूटीन था। एक बहुत अच्छी बुक है डे टू डे लाइफ के ऊपर, जिसमें 1000 सुन्नास इन अ डे, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से उठकर रात तक कितने काम करते थे जो हम भी फॉलो कर सकते हैं, तो वो है, तो वो भी आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर ये है हमारी बड़े बच्चों की बुक। इसमें मुसहफ़ कुरान का मैंने रखा नहीं है, लेकिन आप कुरान का मुसहफ़ भी रखें। और बड़े बच्चों के लिए रमदान जर्नी एक जर्नल है। जर्नलिंग इनको शौक़ होता है बच्चों का। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, लिखने का शौक़ होता है, उनको ये फिल करवाइए। इसमें इनकी इबादत की ट्रैकिंग हो रही है, कुरान की ट्रैकिंग हो रही है, उनकी रिफ्लेक्शंस हैं कि क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आज के दिन आपने क्या सोचा। तो ये बहुत अच्छी एक really you know sort of ये वो प्लानर है जो हम भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं भी ज़रा देखना चाहूँगी अगर आप करीब से। थैंक यू सो मच। वाओ। फिर जैसे ये लैलतुल क़द्र शुरू हो जाएगी तो ये एक एक्टिविटी बुक है जो लास्ट नाइट्स के लिए है। बहुत ज़बरदस्त। ये कितना यू नो मज़ेदार किस्म का जर्नल है। इसके अंदर दुआ जार्स हैं, सो मैनी थिंग्स, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं इनके। जो भी ऑथर हैं उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब अगर आप ढूंढने जाएं तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कुछ मिलता नहीं है, मिलता है। यहीं से ही लिए सब चीज़ें, कराची से ही अवेलेबल थी, ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, इनके लिंक्स होते हैं। इसी तरीके से हदीस की बुक है 30 हदीस फॉर मुस्लिम्स। 30 डेज़ होते हैं, एक महीने के, आप 30 हदीस इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर रमदान की फ़न बुक है। अच्छा, ये चीज़ें होता है कि कहाँ से मिलेंगी, कुछ नहीं मिले ना तो आप ऑनलाइन चले जाएं, ऑनलाइन ढूंढने लग जाएं। ऑनलाइन में आपको इतनी चीज़ें, इतने लिंक्स मिल जाते हैं, फ्री प्रिंटेबल्स मिल जाते हैं, फ्री डाउनलोडेबल चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आप कर सकते हैं बच्चों के साथ। इसी तरह से मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ये ट्रेजर बॉक्स है, हदीस का ट्रेजर बॉक्स है। तो इसमें यह है कि आप एक हदीस रोज़ लिखें और इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर अमल करने के लिए वो भी लिखें। क्या बात है। तो वो ये आप खुद भी बना सकते हैं। एक छोटा सा इस तरह के वुडन बॉक्सेस मिलते भी हैं, ट्रेजर बॉक्सेस, आप खुद बना लें और उसके अंदर कार्ड डाल दें और रोज़ाना की एक हदीस कर लें। तो ये हमारे, इसी तरीके से आप सदक़े के ऊपर बात करते हैं तो छोटे से गुलक्स होते हैं, इनको आप बच्चों के साथ डेकोरेट करवाएं। वो पेंट करना चाहते हैं वो पेंट करें और उसके ऊपर ग्लिटर स्टार्स लगाएं, ग्लिटर शीट्स लगाएं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ बेतहाशा हैं जो कि बच्चों के साथ आप प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जी मंतशा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप ब्रेक लें। आप ब्रेक इस वाले कैमरा में देखें और ब्रेक लें। हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मेहमान और प्लस हमारे साथ समरीन भी मौजूद हैं जो कि एक्टिविटी सिखा रही हैं जो इस रमज़ान आप कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। जी समरीन, अभी क्या एक्टिविटी हो रही है? अब हम एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी, और ये एक्टिविटी है गुड डीड्स पॉकेट कैलेंडर। ओके क्योंकि इसमें हमने 30 एनवेलप्स लिए हैं। करना ये है कि आपको एक बोर्ड लेना है या कोई थर्मोपॉल की शीट ले सकते हैं या कोई, ये मैंने फोम बोर्ड लिया हुआ है और इसको मैंने सिर्फ इसको पतला सा बॉर्डर स्ट्रॉज से दिया है, ये प्रिंटेड स्ट्रॉज, ठीक है। अब इसमें हमने 30 एनवेलप्स लगाए हैं। सही। और एनवेलप्स मैं भी आपके सामने कंप्लीट भी करूँगी और उसके अंदर एक एक कार्ड पर एक एक नेकी लिखी है। एवरी डे बच्चे भी बड़े भी उसमें से अपना एक कार्ड खोलेंगे और उसको निकाल करके वो काम करेंगे। और उसको ये नहीं है कि सिर्फ उसी दिन करना है ये काम, बल्कि इट्स लाइक नेकियों की, चूँकि स्प्रिंग है, नेकियां शुरू करने का मौसम है, तो इन नेकियों को हमने अपनाना है। तो अभी हम मंतशा से कहेंगे कि मंतशा आप अभी मेरे साथ मैं ये कंप्लीट कर लूँ। देखिए इस तरह से मैंने पीछे डबल टेप लगाया है, नॉर्मल एनवेलप्स हैं, लेकिन मैंने ये फ्लैप को देख करके मुझे ज़्यादा अच्छे लगे कि इससे कलर ज़रा सा कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा कलरफुल हो जाए बच्चों के लिहाज से। और यहाँ मैंने सबको बराबर स्पेसिंग करने के लिए पहले इसकी मार्किंग करी है ताकि ये स्ट्रेट लाइंस में ही आए। ज़बरदस्त। तो इससे इस लिहाज से बता रही हूँ कि है तो बहुत सिंपल, और अगर आप एनवेलप्स ले आएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन बहुत क्रिएटिव है और ये सारे साल यूज़ हो सकता है। ये वो एक्टिविटी है जो सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि नेकियां तो पूरे साल करनी चाहिए और हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं इसमें। एब्सोल्युटली। नेकियों की ज़रा एक एग्जांपल बताएं। जी जी, मैं अभी मंतशा निकाल के दिखाएंगे। नेकी निकाल कर एक पढ़कर सुनाएं आप हमें। जी, अब मंतशा आप निकालें। स्माइल एट एवरीवन एंड डू सलाम। ओह, ये तो बड़ी अच्छी नेकी है कि हर किसी को मुस्कुरा कर देखें और सबको सलाम करें। क्या बात है। अब एक हसन निकालेंगे। हसन आइए आप। अब आप एक निकालें। अब बेटा वापस डाल दें आपका। आप इसमें से कोई एनवेलप खोलें। अच्छा, आप चाहें तो इसको डे वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी चूँकि लेट हो गया, हम डे 1 पे तो है नहीं, लेकिन अगर आप डे वाइज करना चाहें तो डे पे कर लें। और अगर आप इस तरह चाहें कि जो एनवेलप्स खुल गए वो खाली हो जाएं और फिर बाकी के हो जाएं। जी, आपकी नेकी क्या है? प्रे ऑल 5 सलाह एवरी डे। रोजाना 5 नमाजें पढ़नी है। जबरदस्त। आज आपने ये आ जाए करना शुरू कर आप अपनी नेकी पकड़ कर इधर आ जाएं। चलें अपनी नेकी पकड़ के रूज आंटी के पास आप इधर बैठ जाएं। जबरदस्त। अब हाजरा आप आइए। हाजरा आप आए। अब हाजरा आप जिसमें कार्ड है ना उसमें से एक कार्ड निकालिए। अब हाजरा की निकली है मेक अ स्पेशल दुआ एंड रिसाइट डेली। एक स्पेशल खास दुआ करनी है हाजरा और उसको रोज पढ़ना है, रोज मांगना है अल्लाह ताला से। जबरदस्त। आप भी अपनी इधर आ नेकी जाइए। आज फिर आप लोग ये नेकी करने की कोशिश करेंगे? हाँ, है ना, कोशिश करनी है ना ये वाली हम नेकी ताकि करें ताकि अल्लाह हमसे खुश हों। आप अपनी नेकी करेंगी मंतशा? रोज आंटी आप नहीं उठाएंगी? जी जी बिल्कुल। हाँ करेंगी, मैं भी बिल्कुल उठाऊंगी। एब्सोल्युटली। बल्कि आप मेरे लिए उठा दें। चलें आप बताएं कौन सी जगह से उठाऊं? ये यहाँ से ले। हाँ, साउंड्स गुड। मेरी क्या नेकी है? ओके, हेल्प सेट द टेबल फॉर इफ्तार। ओह, ये तो मतलब बड़ी मेरी प्रोफेशन के साथ मैचिंग किस्म की नेकी आई है कि इफ्तार की टेबल मैं सजाऊं। तो ये तो लेकिन ये होना भी चाहिए। बच्चे अमूमन इफ्तार टेबल सेट करने के टाइम पे तो फिर भी थोड़े से एंथुसियास्टिक होते हैं, समेटने के टाइम पे सब भाग जाते हैं। आई थिंक ये उल्टा होना चाहिए था। ये भी है इसमें, अच्छा, ये भी है, अलग है वो। हेल्प क्लीन अप द इफ्तार टेबल। यस, दैट इज आल्सो अवेलेबल इन दिस गुड डीड्स कैलेंडर। जबरदस्त। एंड ये इस तरह की छोटी छोटी नेकियां आप लोगों को पता होगा कि आपके घर पे किस एज के बच्चे हैं और क्या कर सकते हैं। सो इट कैन बी रियलिस्टिक एंड रीजनेबल बेस्ड ऑन देयर एज ग्रुप। this one something that young kids can also do। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। अगर बड़े भी उठाएं तो एक और उठाइए। इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी हैं। Send handmade Eid gift to your friends। वाह, ये तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? आपका तो दिल चाहता है ये करने का। और मैं जब भी जैसे फ्रेंड्स डे आता है उस पर भी मैं गिफ्ट बना के देती हूँ। अच्छा, आप अपने फ्रेंड्स डे पे भी गिफ्ट बना देती हैं। सही। अब इसी तरीके से आप पूरी एक्टिविटी है। वो जानमाज जो है वो जरा दिखाएं मंतशा। मंतशा ने भी बनाई है ना, तो हम मंतशा की नहीं देख सके थे। वाह, बैठ जाइए मंतशा, सिट। अच्छा, जबरदस्त। आ जाओ हसन, आप भी आ जाओ, इधर बैठ जाओ।
अब जैसे ये एक्टिविटी है, ये भी आप पूरी अपनी स्किट के अंदर पैक करके रख सकते हैं कि हम 1 दिन या 2 दिन में ये एक्टिविटी बनाएंगे। हाँ ज़बरदस्त। मंतशा कैन आई सी योर दिस? वाह, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। ये मंतशा ने बनाई है और इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉज काट के रखे हुए हैं और ये पर्ल्स लगे हुए हैं एंड शी इज़ ड्रॉन अ ब्यूटीफुल मस्जिद। इट्स एब्सोल्युटली लवली, बहुत मज़ेदार है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आने का। समरीन आंटी की तरफ से भी एक गिफ्ट है, चलें वो हम आखिर में देंगे। जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ऐसी जो भी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद हैं उनको इकट्ठा करें, अपने बच्चों के साथ आधा घंटा ही सही एक्टिविटी का टाइम गुजारिए जहाँ वो आपके साथ मिल करके कुछ बनाएं। जैसे अभी हमने सब बच्चों के साथ मिल के बनाया तो उनकी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी हुई और उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट भी बना। तो बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं, बच्चे दिखा रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। वी कैन ऑलरेडी सी सक्सेसफुल, तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन आपका आने का एंड आई एम श्योर विल बी सीइंग मोर ऑफ यू ड्यूरिंग रमज़ान इंशाल्लाह। थैंक यू। ब्रेक नहीं, हम लोग अब टाटा करें तो आप टाटा कर दें, आप टाटा करें। तो हाँ, आप देखते रहिए चाय होस्ट और टोस्ट। हम आपसे कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त ब्रेक ली है। इसी के साथ नाज़रीन आज का जो है टाइम उसका इख्तिताम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पार्टिसिपेट करने का एंड ऑल द लव एंड अफेक्शन दैट यू शो अस। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।